एक बार इसको दोबारा से देख लो थोड़ा सा, अगर कोई डाउट है तुम्हारा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। इन दोनों से हमने एक इक्वेशन बना दी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हमने हटाया तो क्या आ गया, रो। क्लियर है? हमने क्या बोला कि भाई लेंथ कितनी ले ली, 1, और एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया बन क्या जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो। यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो उसके रेजिस्टेंस के ही इक्वल होती है। लेकिन कब, जब उसकी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर, एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक वायर है और उसकी रेजिस्टिविटी में 2 मीटर पे देख लूं। ठीक है, रेजिस्टिविटी वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, और एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर। तो उस टाइम पे जो भी उसका रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे हम उसे रेजिस्टेंस ना बोल के हम उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्लियर है? सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उस रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं उन सब की हम क्या निकाल रहे होते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन पे जहाँ पे लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडीशन पे जो भी उनका रेजिस्टेंस आता है उसको हमने एक पर्टिकुलर फिक्स नाम दे दिया, रेजिस्टिविटी। अब सबकी एक एक कोई ना कोई रेजिस्टिविटी हो गई। उस रेजिस्टिविटी के वजह से हमें क्या है, पता चल जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कौन सा वायर कंडक्शन के लिए यूज किया जाए और कौन सा हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है हम उसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एलॉयज हो गए। ठीक है, एलॉयज का क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है। क्लियर है? तो वहां पे जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट दिखेगा हमें। उसमें क्या है, हीट निकलनी शुरू हो जाएगी उस वायर से, एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे चाहिए, हीटर में चाहिए। तो हीटर में, आयरन में हम कई जगह इसका यूज करते हैं। और जहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होगी वो हमें कंडक्शन के लिए चाहिए, जहाँ पे हमें करंट का ट्रांसफर कराना हो। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ? यस सर। ओके, अब नया टॉपिक देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझो, एक और बात अभी करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, 2 मीटर, तो ओम, सॉरी, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो कितनी हो गई, ओम मीटर। मैंने तुम्हें बताया है, देखो जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। पहला, लेंथ पे करती है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अभी देखेंगे हम किस पे करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूरा ही लिखना है, नहीं लिख दिया। फिर नेचर, नेचर किसका, जिससे बनी है, मटेरियल क्या है यानी कि। और फोर, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं देखो रेजिस्टेंस की और दूसरी रेजिस्टिविटी की। तो भाई अगर लेंथ पे इफेक्ट आएगा तो रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट आएगा। एरिया रेजिस्टेंस पे आएगा, नेचर टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे करेगी, बिल्कुल। ठीक है, तुम अगर कोई दूसरे वायर ले लेते हो, उसका नेचर कोई और है, मटेरियल कोई और है, मेटल कुछ और है, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। टेम्परेचर का इफेक्ट भी इस पे आएगा। लेकिन लेंथ और एरिया हम मना कर रहे हैं कि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्यों? भाई ये बताओ, लेंथ तो हमने फिक्स ले दी ना रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, लेंथ हमने क्या बोला, 1 मीटर। अब अगर मैं इस लेंथ को चेंज कर दूं और मैं ले लूं 2 मीटर, तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसे मैं रेजिस्टिविटी बोल पाऊंगा? बोलो। नहीं। नहीं बोल नहीं। पाऊंगा ना। रेजिस्टिविटी में उस रेजिस्टेंस को बोल रहा हूँ जहाँ पे एक कंडीशन फिक्स कर दी हमने। रेजिस्टिविटी कुछ अलग नहीं है, रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो लेंथ और एरिया तो फिक्स हो ही गया।
ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड ही नहीं करेगी जब मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता। अगर मैं इसको चेंज कर दूं लेंथ को और एरिया को, यानी थिकनेस कम ज्यादा कर दूं, तो अब जो नया रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को मैं रेजिस्टिविटी ही नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे मैंने 1 1 नहीं लिया, वहां चेंज कर दिया, तो वो एक रेजिस्टेंस है। बस हमने कहा कि लेंथ हमने बढ़ा दी, रेजिस्टेंस देखो चेंज हो गया, बढ़ गया। या जो हमारी थिकनेस है उसको हमने कम या ज्यादा कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ रेजिस्टिविटी चेंज हो गई? बोलो। बताओ नहीं जल्दी। नहीं कह सकते ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो हम तभी बोल रहे हैं जब हमने फिक्स किया हुआ है, तो अब हम इसको छेड़ ही नहीं सकते। अगर इसको हमने छेड़ा तो वो रेजिस्टिविटी ही नहीं रहेगी। क्लियर है? अब तो हम फिर रेजिस्टिविटी से हट चुके हैं, तो उसके लिए फिक्स हो गया। तो बस यही दो चीजें डिपेंड करेंगी, नेचर और टेम्परेचर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। बच्चे उल्टा लिखाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने ये तो पढ़ा हुआ होता है बड़े अच्छे से रेजिस्टेंस के लिए, और वहां पे पूछ लेता है टीचर रेजिस्टिविटी के लिए। क्लियर है? तो वो चारों लिखाते हैं कि भाई ये फैक्टर है, इन पे डिपेंड रहता है। ठीक है, जबकि लेंथ और एरिया पे नहीं करता। रेजिस्टिविटी डिपेंड सिर्फ किस पे रहती है? नेचर और टेम्परेचर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर, या फिर कुछ और भी बोल सकता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी बोल सकता है तुम्हें, मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। एलॉय क्या होता है मैं पहले की वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ, कल वाली में। ठीक है, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, हाई होता है? हाई हाई होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। तो यानी कि हम हीटर में और इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय का यूज इसलिए कर रहे होंगे कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्लियर है? तो अब हमें हाई रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? तो आंसर लिखो, मैं बोल रहा हूं, देखो तुम्हें। लिखो द हीटिंग एलिमेंट्स, द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग coils, the heating elements or heating coils of electrical heating appliances, of electrical heating appliances such as electric iron, such as electric iron, comma, toaster, heater, etc. are made of an alloy, are made of an alloy rather than a pure metal, rather than a pure metal, because के बाद डैश लगा के अगली लाइन से पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, the resistivity of an alloy, the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metals, because due to high resistance, comma, it produces a lot of heat, it produces a lot of heat on passing current, it produces a lot of heat on passing current. सेकेंड पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन से, an alloy does
does not undergo oxidation, does not undergo oxidation, ऑक्सीडेशन लिख लिया, Yes, sir. ब्रैकेट में लिखो, और ब्रैकेट में लिखना है और बर्न, BURN, does not undergo oxidation और बर्न, ये ब्रैकेट में जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, बर्न के बाद पे लिखो easily, easily even at high temperature, even at high temperature. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी समझते हैं इसको, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया तुम्हें। अब हमने इसके पॉइंट लिखे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम एलॉय यूज करते हैं। देखो, जो एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा रेजिस्टिविटी, समझ गए हम, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस ही है, तो हम बोल सकते हैं इनका क्या है भाई, एलॉयज का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने का क्या मतलब है, जिस भी वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा वहां से करंट क्या होगा, इजिली पास नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पास तो होगा, यानी पीछे से जाए जाना, ठीक है। मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा पोटेंशियल ड्रॉप में। ये सेल हो गया, रेजिस्टर हो गया, करंट चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये करंट आया, डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, पास हो गया। जब ये जा रहा था तो एक और निकला यहाँ से करंट, यहाँ पे आ गया, ये जा चुका है, ये इधर आ गया, ये यहाँ पे पहुंच चुका हुआ, तो इस तरीके से चलता रहता है। यानी ये मत समझना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक करंट जा रहा है, ठीक है, वो इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है, एक निकला, दो निकले, इस तरीके से फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो यहाँ से पीछे से आ रहा है और यहाँ से आगे जा रहा है। अब जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो क्या होगा, देखो इस जगह जो वायर है वहां पे सेम रेजिस्टेंस है, ये आराम से करंट जा रहा है, तो हम वायर वो यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, कंडक्शन के लिए चाहिए ना हमें, तो रेजिस्टेंस कम रखेंगे। अब यहाँ पे सपोज करो मैंने कोई अप्लायंस लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, हमने एलईडी बल्ब लगा लिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब एलईडी बल्ब लगा दिया, यहाँ से यहाँ पे पास हो गया, पास हो गया। अब ये बताओ क्या इतने इजीली पास हो रहा होगा जितना वायर से हो पा रहा था पहले? नहीं, क्योंकि वायर के कंपैरिजन में तो उस एलईडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे जाके वो रुकेगा और फिर धीरे धीरे वहां से निकलेगा। यानी कि जो वायर में फ्लो हो रहा था करंट, उस स्पीड से किसी भी रेजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस है तो यहाँ से धीरे धीरे जाएगा और इसी प्रोसेस में हीट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। मान लो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया, मैं नहीं कह रहा आगे नहीं जा रहा, जिस स्पीड से पीछे से आ रहा है उस स्पीड से आगे कम जा रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी अप्लायंस है वो गर्म होगा ही होगा, चाहे कोई भी है, ठीक है। तुम्हारा अगर तुम बल्ब भी हाथ लगा के देखो, एलईडी भी देखोगे, कुछ टाइम बाद तो गर्म हो जाती है। इवन तुम्हारा जो छोटा मोटा चार्जर है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे हीटिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम है। अब सपोज करो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने कोई हीटर लगा दिया, हीटर में क्या है, रेजिस्टेंस ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो जो यहाँ से करंट आ रहा था वो इतनी इजिली फ्लो नहीं हो पा रहा जितना यहाँ पे इकट्ठा हुए जा रहा है। करंट का फ्लो जरूर होगा, ये बस सोचना करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा करंट जा रहा है,
ठीक है, लेकिन पास धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे, तो आगे पास तो होगा। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, पास तो होगा, रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पे हीट डेवलप ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो एलॉय का रेजिस्टेंस हम, या फिर हम बोले रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब उसका रेजिस्टेंस भी हाई है, तो वहां पे क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो पहला रीजन तो ये हो गया। भाई वो अप्लायंस हमने क्यों बनाए हैं ये बताओ। एक हीटर है, किस लिए बनाया तुमने? वो तुम्हें हीट चाहिए थी ना उससे। तुमने टोस्टर डेवलप किया है, टोस्टर बनाया, किस लिए बनाया? ताकि हीट मिले। तो तुम चाहोगे ना उस जगह हीट आए, तो जब वहां से करंट पास होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, हीट। ठीक है, अब एक चीज सोचो, अगर वहां पे, ठीक है, हीट है, तो चांसेस है कि क्या हो, वायर मेल्ट हो जाए। ठीक है, मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आग भी लग सकती है। ठीक है, तो एलॉय फिर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है, यानी कि एक बहुत ज्यादा हीट, हीट का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी सॉलिड चीज, यहाँ पे मेटल की बात कर ले क्योंकि मेटल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम ये मानते हैं यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे मेटल मेल्ट कर जाए। ठीक है, और अगर वो मेल्ट करेगा, कनेक्शन तो टूट ही जाएगा, यानी तुम्हारा हीटर काम ही नहीं करेगा, और हो सकता है जब वो टूट जाए तो वो वायर इधर उधर कहीं पे लग जाए और वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि आग भी लग सकती है। तो यहाँ पे एलओई के दो फायदे हैं, एक तो वो क्या कहता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीटिंग इफेक्ट मिल गया, जिसलिए हमने वो बनवाया थी कोई भी चीज। ठीक है, जिस वजह से उसका इन्वेंशन हुआ, क्योंकि हमें हीट चाहिए थी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि एलओई का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या है, जो हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ने मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हो पाया जहाँ पे वो वायर मेल्ट कर जाए, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो वहां पे जो वर्ड है वो ऑक्सीडेशन लिखवा है, तुम सिंपल लैंग्वेज में मेल्टिंग पॉइंट वाली भी बात लिख सकते हो, है वो सेम ही। ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन है, पहला हाई रेजिस्टिविटी होती है किसकी, एलॉयज की। दूसरा कि ये बर्न नहीं होता, इजिली बर्न नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, या हम बोल सकते हैं डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? हुए तो हाँ बोल लो, जिसका डाउट है वो पूछ ले। सर मैं को है है जी, पूछना है सर। पूछ जल्दी पूछ, क्या पूछना है? सर रिकॉर्डिंग चल रही क्या नहीं चल रही है? है, रिकॉर्डिंग चल रही है सर। बाकी बताना ये क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग। हाँ तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तू बोल तेरा क्वेश्चन क्या है। रिकॉर्डिंग चलने दे, रिकॉर्ड हो रहा है। या तो ये शर्म आ रही है, रिकॉर्डिंग में पूछते मेरी समय। आवाज तू क्वेश्चन पूछना जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर। नहीं, मेरी आवाज सर आपने मना करा था ना। हाँ, सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि अलायंस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो अगर हम और क्या कहते हैं कॉपर, और अगर हम क्या कहते हैं एल्यूमिनियम की वायर, दो मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर, उसमें रस्ट भी नहीं लगेगा और रेजिस्टिविटी भी कम होगी। लेकिन वो सुन, उसमें हमें क्या है, उतना तब भी नहीं मिल पाएगा ना जितना एलोइस का होता है। एग्जाम्पल मैंने तुझे लिखवाया था कि जो नाइक्रोम होता है उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स होती है कॉपर के कंपैरिजन में। 60 टाइम्स एक छोटी वैल्यू नहीं है, तो हमें उस लेवल तक का हीटिंग इफेक्ट कराना है, उस लेवल तक का रेजिस्टेंस चाहिए। क्लियर है, तो हम वहां पे वो चीज यूज करेंगे ना जो जिस चीज के लिए परफेक्ट है। जो कॉपर वायर है वो कंडक्शन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एलॉय यूज किया जाता है जहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए। समझा? यशवंत कोई डाउट है?
नो सर। क्लियर हुआ ना ये टॉपिक? यस सर। चलो एक स्टार पॉइंट बनाओ, इसके नीचे लिखो एक बात और, मैं बोल रहा हूँ लिखो, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Silver metal is the best conductor of electricity, but we do not use it. But we do not use it as it is very expensive. तो अगर तुमसे पूछा जाए ना, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या लिखोगे? सिल्वर। ठीक है, जबकि हम सिल्वर यूज नहीं करते, हम कॉपर या एल्यूमिनियम करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है? एक्सपेंसिव है। ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखो इंस्टेड ऑफ सिल्वर वायर, इंस्टेड ऑफ सिल्वर वायर we use copper, and aluminium wires. We use copper and aluminium wires as they have very low resistivity, as they have very low resistivity and cheap in comparison to silver, and cheap in comparison to silver. सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर एल्यूमिनियम चीप है, इसलिए हम सिल्वर की जगह इनका यूज करते हैं। जबकि सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन हम उसका यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है।